बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही क्रिस्पी ज़बरदस्त और रेस्टोरेंट स्टाइल में बना हुआ चिकन फ्राइड की रेसिपी को लेकर आया हूँ। उसमें खुशबू और टेस्ट कैसे बनाया जाता है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने ये चिकन है मेरे पास जो तकरीबन 1000 ग्राम के बराबर है, जो 1 किलो के बराबर है। इस तरह आपने इनके पीस बना लेने हैं छोटे छोटे। इसके बाद आपने इसको बोल में ट्रांसफ़र करना है। बोल में डालने के बाद आपने इसके अंदर ये नमक है, ये 1 खाने की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है। और इसके साथ ही आपने इसके अंदर सिरका डालना है। इसके अंदर सिरका डालने के बाद आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है। 10 मिनट गुजरने के बाद आपने इस चिकन को ना तो वॉश करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको वॉश करके रखा हुआ था। तो इसके बाद आपने इसको नॉन स्टिक फ्राई पैन लेकर इसमें आपने ये चिकन डाल देना है, क्योंकि मैंने इस चिकन को बॉयल करना है और इसकी ज़बरदस्त सी यखनी भी बनानी है। और आपने इसके अंदर 3 गिलास के बराबर पानी डाल देना है। आपने इसकी जो बनाई हुई यखनी है वो आपने ज़ाया नहीं करनी, आप उसको सूप के लिए, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 गिलास मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि नमक और सिरका इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, जिससे यखनी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो आपने इसको इसी तरह बॉयल करना है। तो सबसे पहले मैं इसका मसाला बनाने के लिए एक बाउल लूँगा। बाउल में आपने तकरीबन आधा कप के बराबर मैदा लेना है। इस मैदे को आपने अच्छे तरीके से छानना है। इसके बाद आपने इसको क्रिस्पी करने के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर, ये भी आधा कप के बराबर आप इसमें डालें। ये डालने के बाद आपने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल करना है। और इस फ्राइड चिकन को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए आपने इसके अंदर चाट मसाला 1 खाने की चम्मच के बराबर डालना है। ये डालने के बाद आपने इसके अंदर कुटी हुई दड़ा मिर्च जो आधा खाने की चम्मच के बराबर है ये डालनी है। और इसके कलर को खूबसूरत बनाने के लिए आपने आधा चाय की चम्मच के बराबर ये ज़र्दा रंग डालना है। आपने ज़र्दे रंग में थोड़ा सा लेमन जूस मिलाकर आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें डाल देना है। और ये कोरिएंडर पाउडर यानी सूखा धनिया का पाउडर है, ये आपने आधा खाने की चम्मच के बराबर डालना है। और ये ज़ीरा पाउडर है, ये 1 चाय की चम्मच के बराबर डालकर आपने इसमें गरम मसाला ये आधा चाय की चम्मच के बराबर डालना है। इसके बाद आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ये मैंने बना कर रखा हुआ था, ये आपने इसके अंदर डालना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद आपने इसके अंदर नमक डालना है, जो बहुत ही अहम चीज़ है इसके लिए। तो इसकी को आपने विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, क्योंकि इस बैटर को हमने थोड़ा सा पतला करना है। तो इसमें 1/4 कप के बराबर पानी डालना है। 2 दफ़ा आपने 1/4 कप के बराबर आपने इसमें पानी डालना है, ताकि बैटर थोड़ा सा नरम हो जाए। इसको विस्क के साथ आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह या गुठली वगैरह ना रहे। तो इसके बाद हम चिकन को देखेंगे। ये जो बॉयल चिकन हमने रखा हुआ था, ये चिकन तकरीबन 5 से 6 मिनट तक आपने इसको बॉयल करना है। और इस चिकन को आपने निकाल लेना है एक प्लेट में। ये एक एक करके आपने इसको स्पाइडर स्टैंडर में निकालना है। तो इस यखनी को आपने फेंकना नहीं है। इस यखनी से आप बेहतरीन सा सूप बना सकते हैं, ज़बरदस्त सा, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है, जैसे मैंने आपको पहले कहा है। तो इसके बाद आपने इसको चिकन को एक प्लेट में रख लेना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आपने इसको ठंडा होने देना है। जब ये चिकन ठंडा हो जाए तो आपने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो ये जो यखनी है इसको मैं एक बाउल में डाल लूँगा। आपने इस तरह टी स्टैंडर से इस यखनी को छान लेना है। आप इसके साथ बेहतरीन से यखनी पुलाव बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं, और बहुत सी चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं एक अलग बाउल लूँगा। इस बाउल में आपने ये चिकन डाल देना है।
चिकन डालने के बाद आपने इसके अंदर जो हमने बैटर बना कर रखा हुआ था फ्राइड चिकन का, ये आपने इसके अंदर डालना है और इस चिकन को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आपने कोशिश ये करनी है कि जो बैटर हमने बना कर रखा हुआ है ये चिकन के साथ अच्छे तरीके से चिपका हुआ होना चाहिए। अगर ये नरम होगा तो जब आप इस चिकन को फ्राई करेंगे ये इसके साथ से उतर जाएगा। तो आप बेहतर है कि इसमें एक अदद अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अंडा भी आप इसमें मिक्स कर डाल सकते हैं। जब आप चिकन को फ्राई करेंगे तो मसाला उतरेगा नहीं। तो इसके बाद मैं चिकन को फ्राई करूँगा। फ्राई करने के लिए एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लेकर मैं इसके अंदर ये ऑयल डालूँगा 1 लीटर के बराबर, और इस ऑयल को आपने मीडियम हाई हीट पर गर्म कर लेना है और ये आपने एक एक चिकन का पीस डालना है और इस चिकन को आपने फ्राई करना है। आपने कोशिश करनी है कि जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और मैंने कई वीडियो में आपको बताया जब भी आप चिकन फ्राई करें तो ऑयल की हीट जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा, बाहर से ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगा, तो फिर आपकी ये बनाई रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो इसके बाद ये चिकन तकरीबन तैयार हो चुका है, माशाल्लाह ज़बरदस्त सा क्रिस्पी भी बन चुका है। चिकन तैयार होने के बाद मैं इसको निकाल लूँगा। आपने एक एक दफ़ा इसको टर्न कर लेना है। तो ये चिकन हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद मैं इस तरह स्पाइडर स्टैनर में इसको निकाल लूँगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई सादी सी रेसिपी सिंपल सी बहुत पसंद आएगी। अगर मेरा आपको काम पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें। तो इसके साथ ही मैं इसकी प्रेजेंटेशन करूँगा। आप इसको टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, गार्लिक मेयोनीज सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं आपके साथ ड्रेसिंग की रेसिपी भी शेयर करूँगा। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर।